और वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने में कामयाबी ने ट्रंप के हौसले बढ़ा दिए। लैटिन अमेरिका में ट्रंप के टारगेट पर कोलंबिया है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले ट्रंप ने ईरान में बने विद्रोह के हालात का फायदा उठाने का फैसला कर लिया है। और यही वजह है कि ईरान के मोर्चे पर ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और इस ऑपरेशन में इजराइल सीरिया की भूमिका भी बढ़ गई है। लेकिन क्या हो सकता है ट्रंप के इस ऑपरेशन का अंजाम, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन तेहरान, टारगेट पर ईरान। यूएस का षड्यंत्र, ईरान पर नियंत्रण। कैरिबियन सागर को लांघकर वेनेजुएला की धरती पर उतरने वाली स्पेशल डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन तेहरान शुरू हो चुका है। इस बार मकसद है संपूर्ण ईरान पर नियंत्रण और टारगेट पर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। शुरू हुआ बड़ा मिशन, हत्या या अपहरण। मादुरो की किडनैपिंग के बाद टीम ट्रंप के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने बिना समय गंवाए अपना मिडिल ईस्ट मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कदम उठा लिए हैं। और इस कदम में मददगार हैं ईरान के हालात। ईरान पर नियंत्रण का इससे अच्छा मौका शायद ही ट्रंप को कभी मिलेगा। प्रदर्शनकारियों पर जारी गोलीबारी को आधार बनाकर ट्रंप की स्पेशल फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इस ऑपरेशन का मानवाधिकार से कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो सिर्फ ट्रंप की उस विस्तारवादी नीति से जो महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान बन रही है। दरअसल ट्रंप किसी ऐसे देश के खिलाफ दूसरी बार आक्रामक कदम उठा रहे हैं जिसके पीछे ढाल बनकर रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े हैं। लेकिन ट्रंप को इसकी फिक्र नहीं है। वो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर जारी गोलीबारी के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेटर इस जंग का असली मकसद साफ कर चुके हैं। इस समय ट्रंप के सबसे करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुद कहा है कि अगर खामनेई उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं, तो ट्रंप आपको मार डालेंगे। ईरान में बदलाव आने वाला है। नाजी शासन से ईरान को छुटकारा दिलाने के लिए बड़ा बदलाव होगा। ईरानी लोगों की मदद के लिए मदद आ रही है। इस बयान का मतलब है कि ट्रंप ने खामनेई की हत्या की साजिश रच ली है। ईरान को खामनेई शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि या तो खामनेई का अपहरण हो सकता है या फिर ईरान में उनकी हत्या हो सकती है। और इन आशंकाओं का मतलब है दुनिया का वो डर बिल्कुल सही साबित हो रहा है जो ट्रंप के साम्राज्य विस्तार की नीति से जन्मा है। और इस डर से साक्षात्कार कराता है अमेरिकी सेना की उसी डेल्टा फोर्स का एक्शन जो इस समय इराक और ईरान की सीमा पर मौजूद कुर्दिस्तान में मौजूद है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस का सबसे नया बेस। तो खामनेई के खिलाफ एक्शन और ईरान पर नियंत्रण के लिए ट्रंप ने इराक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कुर्दिस्तान को अपना नया बेस बना लिया है। वो बेस जिससे सीरिया ज्यादा दूर नहीं है, ना ही इराक में तैनात अमेरिकी फोर्स को सक्रिय होने में समय लगेगा। और खास बात यह कि सीमा से ईरान की राजधानी तेहरान तक हमला करने में भी अमेरिका को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यह ठिकाना अमेरिका के लिए मुफीद बनाते हैं कुर्द लड़ाके जो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका के मददगार हो सकते हैं। यहीं से अमेरिका के लिए ईरान के अंदर विद्रोहियों को संरक्षण देने वाले कदम उठाने में आसानी होगी। प्लान अगर खामनेई के अपहरण का है
तो कुर्दिस्तान का रास्ता अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और अगर संपूर्ण ईरान पर नियंत्रण की साजिश है तो भी कुर्दिस्तान एक केंद्र के रूस में अमेरिका के दबदबे को कायम रखेगा। हालांकि फिलहाल डेल्टा फोर्स के इस क्षेत्र में होने का मतलब खामनेई की हत्या का षड्यंत्र हो सकता है। ईरान के मोर्चे पर ट्रंप का कदम एक ऐसे संकट को जन्म दे रहा है जिसमें पूरी दुनिया बारूदी तबाही का सामना कर सकती है। यानी ट्रंप का एक और कदम विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया को खड़ा कर देगा। इसलिए ट्रंप ने इस बार तैयारी भी बड़े पैमाने पर की है। ईरान के मोर्चे पर जंग के लिए इजराइल में वायुसेना अलर्ट पर है, तो विश्व युद्ध के मोर्चे पर नेटो देशों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रंप ने रूस के मोर्चे पर जिस नेटो को अकेला छोड़ दिया था, उसी नेटो देशों के साथ ब्रिटेन, अमेरिका ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और इस आशंका को दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों ने भी भांप लिया है, इसलिए उन्होंने भी जंग की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। इनमें रूस ने इजरायली दूतावास खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूतावास से कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकलने को कहा गया है। इधर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की अपील की है। यह भी कह दिया है कि हर नागरिक इस समय ईरान की यात्रा करने से गुरेज करे। इजराइल से लेकर ईरान तक की स्थिति पर इस एडवाइजरी का मतलब आखिर है क्या? इस बेल्ट को ट्रंप के संभावित एक्शन प्लान से समझिए। और दरअसल ट्रंप ने ईरान पर हमले की रणनीति के लिए इजरायल में वायुसेना को सक्रिय किया है, जिसका मतलब है कि इजरायल से अमेरिकी फाइटर प्लेन और फ्यूल टैंकर एक साथ उड़ान भरेंगे। ये फाइटर प्लेन सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, जहां से फाइटर प्लेन तो आगे बढ़ेंगे लेकिन रिफ्यूलिंग टैंकर सीरिया में ही रहेंगे। फाइटर प्लेन एक बार में उड़ान भरकर ईरान में तबाही मचाएंगे और वापस सीरिया के एयर स्पेस में लौट आएंगे, जहां उनकी रिफ्यूलिंग होगी। और फिर अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ फाइटर प्लेन वापस इजरायल में लैंड करेंगे। मुमकिन है कि इस प्लान में खामनेई के अपहरण के लिए भी इसी रूट का इस्तेमाल हो। और इस ऑपरेशन में अगर ट्रंप कामयाब हुए तो अरब को युद्ध का मैदान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए ईरान में दो तरह के मत हैं। इसमें ईरान के प्रमुख न्यायाधीश ने कहा है कि जो लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ दुश्मन की मदद करेंगे, उनके साथ कोई नरमी नहीं होगी। इस बयान का आधार उन्होंने इजराइल और अमेरिका की साजिश को बनाया है, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने नर्म रुख अपनाया है। मैं सुरक्षा बलों से अपील करता हूं कि प्रदर्शनकारियों को निशाना न बनाएं। हालांकि ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद जारी किया गया है जिसमें प्रदर्शनकारियों पर हमले के जवाब में अमेरिका की तरफ से दखल बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान में शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस अलग कदम उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप के आक्रामक होने पर अचानक रजा पहलवी भी आक्रामक क्यों हो गए हैं? इसका सटीक जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इस बार दुनिया शांत नहीं बैठेगी।
जिसका प्रमाण ये है कि केप टाउन में अमेरिका विरोधी गुट ने भी जंगी तैयारी शुरू करने का फैसला ले लिया है। इस फैसले के तहत 9 से 16 जनवरी तक नौसैनिक युद्धाभ्यास होगा और ये अभ्यास अमेरिका के खिलाफ होने का प्रमाण है। इसका नाम विल फॉर पीस 2026। इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व चीन करेगा, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथियोपिया शामिल होंगे। मतलब संकेत बिल्कुल साफ है, ईरान पर ट्रंप के एक्शन के खिलाफ जवाबी विश्व युद्ध की शुरुआत होगा।